सभी दर्शकों को मधुसूदन दत्ता का नमस्कार। कानून के अंदर माफी नहीं है कहीं पर भी शब्द, इसीलिए हमारे देश के जो लगभग 140 करोड़ नागरिक हैं उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर उन्होंने कोई भी कानून का उल्लंघन किया तो उन्हें कानून के अंतर्गत माफी नहीं है, उन्हें सजा और जुर्माना जो कानून के मुताबिक है वो कोर्ट को देने का अधिकार है। तो इसीलिए सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वह भारतीय संविधान के अनुरूप जो कानून हैं बने हुए हमारी देश की संसद या विधानसभा ने पास किए हुए हैं, हमें इसका पालन करना चाहिए और कभी भी इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून में कहीं भी माफी नहीं लिखा हुआ। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने किस तरह से भारतीय सेना के एक महिला ऑफिसर पे एक टिप्पणी कर दी। उस टिप्पणी से शो मोटो लेते हुए ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर की कि इस मंत्री के खिलाफ 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। तो देखिए, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उन्हें देखना चाहिए था संविधान में आर्टिकल 51A में लिखा हुआ एक ड्यूटी है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उस प्रथा का त्याग करे वो जो महिला के सम्मान के विरुद्ध है। तो उन्हें देख लेना चाहिए था मंत्री महोदय को कि वो जो टिप्पणी कर रहे हैं वो एक महिला ऑफिसर भी है भारतीय सेना में। तो इस तरह से हमारे सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी हम देश के अंदर कुछ भी हम अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट का इस्तेमाल करें तो उस बात का ध्यान रखें हम कोई कानून का उल्लंघन ना करें। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि संत मत किसे कहते हैं। संत मत वो हैं जो धर्म शास्त्र हैं जो हमारे उनके अनुसार अपना जीवन जी रहे होते हैं, उन्हें संत मत कहा जाता है। वो संत मत उन्हें कहा जाता है कि जो धर्म शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जी रहे होते हैं। इसी तरह से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक संस्था है मेरे निवास स्थान से 470 किलोमीटर दूर एक संस्था है। उस संस्था के वो जो संस्था है वो आध्यात्मिकता और परमार्थ के मार्ग पर अपना कार्य कर रही है और सभी को जो भी संबोधन दिया जाता है वहां से वो परमार्थ और आध्यात्मिकता और रूहानियत के बारे में दिया जाता है। तो मैं अपने निवास से पिछले 2 वर्षों से लगातार वर्ष में 19 बार 470 किलोमीटर जाता हूं और 470 किलोमीटर रिटर्न दिल्ली आता हूं उस संबोधन को सुनने के लिए। तो वहां पर संबोधन के साथ साथ वहां पर सेवा का कार्य भी होता है। सेवा के कार्य में मेरे को जो है वहां पर पानी की सेवा मिली हुई है। पानी की सेवा करते हुए वहां पर स्वच्छता रखनी पड़ती है। तो मैं वहां के अंदर जो दायरे में उस क्षेत्र के जहां वो संस्था का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अंदर जो वाहन चलते हैं उन सभी वाहन चालकों को से जो सेवादार हैं उनको मैं पानी की सेवा करता हूं। पानी की सेवा स्वच्छता के अनुसार करनी होती है, लेकिन एक बार में पानी सेवा करते करते एक सेवादार ने जो चालक था वाहन चालक उसने मेरे को फ्रूटी दे दी। तो मैं एक तरफ तो फ्रूटी पी रहा हूँ दूसरी तरफ से पानी पिला रहा हूँ। इतने में मेरे इंचार्ज साहब जो इंचार्ज थे वो भी संत मत पे चल रहे थे, अपना जीवन बिता रहे थे पिछले 40 वर्षों से उसी संस्था के अंदर। तो वो उन्होंने देख लिया तो मेरे को उस समय के बाद कुछ टाइम कार्य करने की सेवा देने के बाद मैं उनके पास गया और मैंने कहा जी आज के बाद मैं कभी भी पानी की सेवा करते हुए ना तो कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, क्योंकि स्वच्छता का प्रतीक के अनुसार कार्य करना होता है वहां पर। तो उसमें पानी पिलाते हुए ना तो मैं कुछ खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को माफ कर दिया क्योंकि संत मत पे वो चल रहे थे। इसी तरह से एक बार दूसरी फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, संत मत पे जो व्यक्ति चल रहे होते हैं वो इसलिए माफ कर देते हैं क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है भूलन अंदर सबको अपुल गुरु करतार। उन्हें संत मार्ग पे जो चल रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि इस मानव को पिछले जन्म का ज्ञान नहीं है और इस जन्म में ये समाज से आया हुआ व्यक्ति है
भूल कर सकता है। तो उन्होंने मेरी ये पहली भूल को माफ किया। फिर मेरी दूसरी भूल वहां पर एक और हुई कि मैं जहां पर सेवा करता था और जहां पर मेरी दूसरी सेवा थी मेन गेट के पास, उसके बीच में 1.5 किलोमीटर का अंतर था और बीच में एक स्नैक बार भी आती थी। तो मैं स्नैक बार पे जब जाते वक्त उतर जाता था, क्योंकि वहां पर बहुत वैरायटी थी, तो वैरायटी के लिए जीत का आनंद लेने के लिए उतर जाता था। तो वहां उतरने पे दोबारा फिर वाहन से अपनी जगह पे दूसरी सेवा पे पहुंचता था। तो अचानक क्या हुआ कि मैं बाहर रोड पर खड़ा था, तो वो जो प्रमुख थे, वही जो यूनिट के इंचार्ज थे, उनका वाहन आया, उनके वाहन में बैठा चुपचाप और वहां दूसरी जगह उतर गया। फिर मैंने माफी मांगी कि आज के बाद मैं बीच में ये स्नैक बार पे नहीं उतरा करूंगा। तो वो वही बात के संत मत पे चल रहे थे, उन्होंने माफ कर दिया। तो वही आज अब मैंने जीवन में ना तो मैं पानी पिलाते हुए सेवा करते हुए कोई गलती कर रहा हूँ, ना ही वहां से 1.5 किलोमीटर पे एक सेवा से जब दूसरी सेवा पे जाता हूँ, दूसरी जगह पे जाता हूँ, तो वहां रास्ते में स्नैक बार पे नहीं उतरता। तो मेरा आज का उद्देश्य ये था बताने का कि कानून के अंदर माफी नहीं है, परंतु संत मार्ग पे जो व्यक्ति चल रहे होते हैं वो व्यक्ति को माफ कर देते हैं, क्योंकि वो पहली गलती कर रहा है, वहां पर दूसरी गलती माफ नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वहां पर बिल्कुल मना किया गया है कि भाई ना तो अपने सोशल मीडिया पे संस्था का नाम लेना है, ना ही वहां के संबोधन के बारे में कोई बात करनी है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे मना किया गया, इसीलिए मैं उस संस्था का नाम भी नहीं ले रहा, ना ही संबोधन के बारे में कुछ बता रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताने का आज मेरा प्रयास था कि कानून का कोई भी भारतीय नागरिक उल्लंघन ना करे और संत मार्ग पे जाते हुए संत मत के व्यक्ति के अधीन अगर आप कुछ कर रहे हैं, गलती हो गई है, तो दोबारा उस गलती को ना दोहराएं, तभी आपका जीवन एकदम सुंदर रहेगा भारत की धरती पर। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा।